वेलकम बैक गाइस। ये है Oppo Reno 5 Pro। इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी हमने आई बिलीव 2021 के स्टार्ट में देखा था। ओवरऑल काफ़ी वेल बिल्ड सॉलिड फ़ोन था। आफ्टर दैट हमने Oppo Reno 6 चेक किया क्वाइट रिसेंटली फ्रॉम द Reno 6 सीरीज एंड सरप्राइजिंगली ये फ़ोन भी काफ़ी सॉलिड। और आज हमें चेक करना है इसका प्रो वर्जन Reno 6 Pro। यू सी इन द होम हम जैसे हो सकता है टेस्ट करते हैं लाइक रियल लाइफ इन्वायरमेंट में ड्रॉप टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट, बेन टेस्ट, जो प्रैक्टिकली सभी फ़ोन के साथ डे टू डे लाइफ में होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन, वो सभी कंपनीज प्रॉपर्ली अपने क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट से पास करती है। मैंने आपको आई बिलीव 2019 में एक फैक्ट्री टूर दिखाया था जहाँ पे स्मार्टफोन्स कैसे टेस्ट होते हैं, हमने वो चेक किया था। और अगर हम बात करें ओप्पो की, तो मेरे पास कुछ वीडियोस हैं। एक्चुअली ये ऑफिशियल ओप्पो के वीडियोस हैं, टेस्ट वीडियोस हैं ऑफ द रेनो 6 सीरीज़ और सभी स्मार्टफोन के, लेकिन ये स्पेशली रेनो 6 पे किया गया। तो डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कंपनी में। वो सभी टेस्ट आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में फ़ोन कैसे टेस्ट किया गया। तो आज मैं रेगुलर टेस्ट तो करूँगा ही करूँगा, कुछ नए टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करता हूँ एंड ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि जस्ट लाइक ओप्पो ने टेस्ट किया है अपने स्मार्टफोन्स को। कुछ डिफरेंट टेस्ट मे बी सैंड पेपर ड्रॉप टेस्ट, यूएसबी टेस्ट एंड दिस काइंड्स ऑफ टेस्ट हम कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हैं फ़ोन पे, देखते हैं कि एक्चुअली में फ़ोन कितना सॉलिड निकलता है। ओके, सो ये रहा ओप्पो रेनो 6 प्रो। क्विकली हम इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं एंड फ़ोन नो डाउट काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो जस्ट लाइक ऑलवेज चलिए हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करते हैं और मोर एक्जैक्टली आप इसको डिप टेस्ट कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द ओप्पो यहाँ पे IPX4 सर्टिफिकेशन टेस्ट किया गया है, विच इज़ अ काइंड ऑफ आप रेन टेस्ट कह सकते हैं। बट एज यू नो हम ऑलवेज एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर है। देन वी होप यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम एक्सीडेंटल टेस्ट परफॉर्म करते हैं 5 मिनट का। लेट्स सी क्या फ़ोन में कोई डैमेज होता है कि नहीं होता है। फ़ोन परफेक्टली क्लीन हो चुका है, ड्राई हो चुका है। लेट्स सी क्या सिम ट्रे से थोड़ा सा भी पानी बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। सो सिम ट्रे परफेक्टली ड्राई है, ज़रा सा भी आप देखेंगे लिक्विड अंदर नहीं है। और जो थोड़े से पानी की बूंदें आ रही हैं वो मोस्टली स्पीकर के अराउंड से आ रही हैं, चार्जिंग इन स्पीकर से आ रही हैं, और एल्स मुझे कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलिए डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। रेनो 6 में मेटल का फ्रेम दिया गया था, मोस्टली एल्युमिनियम 7000 होना चाहिए। लेट्स सी हाउ अबाउट द रेनो 6 प्रो। यहाँ पे एक्चुअली पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम दिया गया है जस्ट लाइक द रेनो 5 प्रो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि रीज़न क्या है। कोई हेडफोन जैक बॉटम में नहीं है। बटन होपफुली मेटल के होने चाहिए। यहाँ पे एक ग्रीन एक्सेंट है एंड ये एल्युमिनियम के बने हुए हैं। वॉल्यूम बटन भी मेटल के बने हैं, उस पर एक पेंट जॉब है। क्या बटन बाहर आते हैं? नो, बटन बाहर नहीं आएंगे और डैमेज भी नहीं होंगे। फंक्शनैलिटी पे भी कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए। They're still fully functional. About the camera frame, यहाँ पे होपफुली ये मेटल का होना चाहिए। यस, 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैम। कैमरे पे जो ब्रांडिंग है वो बाहर से प्रिंट की गई है एंड ये भी टाइम फेड हो सकती है। कैमरे के लेंस के अराउंड आप छोटा सा एक ब्लैक रिंग देख रहे हैं, वो मोस्टली मेटल का होना चाहिए। यस, एंड उस पर एक पेंट जॉब है। अबाउट द ईयरपीस ग्रिल, यहाँ पे जो मैश है वो काफ़ी बाहर है एंड ये हार्ड प्लास्टिक का बना है, सो मोस्ट लाइकली डैमेज होने के चांस कम है। अबाउट द सिम ट्रे, ये भी प्लास्टिक में होना चाहिए। क्वाइट अ स्ट्रेंज, जो सिम ट्रे है वो एक्चुअली मेटल का बना है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ऑनेस्टली मैंने अराउंड 250 प्लस फोन्स ट्राई किए हैं, ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन दिखा नहीं। जनरली जो फ्रेम होता है उसी मटेरियल का सिम ट्रे बना होता है और इनसाइड प्लास्टिक होती है। यहाँ पे कैस्केट प्रोटेक्शन लगी हुई है।
और अगर आप एक्सीडेंटली सिम ट्रे को रॉन्ग डायरेक्शन से लगा देते हैं या लगाते वक्त मुड़ जाता है, देन क्या उस केस में सिम ट्रे डैमेज होगा? सिम ट्रे की क्वालिटी अच्छी है और एक्सीडेंटली बेंड करने के बाद भी कोई एज सच मेजर फेलियर डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। सिम ट्रे प्रॉपरली अंदर जाएगा और आप सिम भी इसमें बहुत ही आसानी से इंसर्ट कर लेंगे। ऑल्सो इन द लैब कंपनी और भी डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म करती हैं जहाँ पे यूएसबी पोर्ट चेक किया जाता है कि वो कितना ड्यूरेबल है। सो आई गॉट एन आइडिया, क्यों ना हम इस केबल की ड्यूरेबिलिटी भी चेक करें। अगर हम इसको बेंड करने की कोशिश करते हैं तो क्या केबल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोग्राम्स का फोर्स अप्लाई किया जाता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। सो केबल भी स्ट्रॉन्ग है और पोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ फेलियर नज़र नहीं आ रहा है डिफरेंट डायरेक्शन से बेंड करने के बाद भी। ग्लास की क्वालिटी भी चेक करते हैं फ्रॉम द डिस्प्ले साइड। और यहाँ पे अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा तो यहाँ पे अनयूजुअल रिजल्ट मिल रहा है, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो लेवल 2, 3, 4 पे कोई स्क्रैच नहीं है, जबकि लेवल 5 पे हेयर लाइन स्क्रैचेस हैं एंड लेवल 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 यूज़ किया है, ऐसा एडवर्टाइज किया गया है, ऐसा क्लेम किया गया है। आप सभी जानते हैं जो गोरिल्ला ग्लास 5 होता है वो लेवल 5 से स्क्रैच नहीं होता है, लेवल 6 से स्क्रैच होता है। अगर आपका डिस्प्ले लेवल 5 से स्क्रैच हो रहा है तो ऐसी कोई बिग डील नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट्स जो आपके घर में मिलते हैं लाइक आयरन या मैग्नीज एंड इवन ग्लास के पार्टिकल भी आपके इस डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील जो रेगुलर होता है लाइक शार्प नाइफ अगर हम लें तो उससे आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, आई एम नॉट श्योर इसके पीछे रीज़न क्या है। बैक पैनल चेक करें तो ये भी 2021 का डिज़ाइन है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्मजेस हटाने के लिए डिफरेंट तरह का ग्लास बनाया जाता है, नॉट श्योर टेक्निकली इसको क्या कहते हैं। अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखें तो जो मोस्ट स्केल्स की जो टूल है इट्स सेल्फ लेवल 2 से यहाँ पे स्क्रैच होते चले जा रहे हैं और अप टू लेवल 7 तक यहाँ पे देखेंगे काफ़ी स्क्रैचेस पड़ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फैक्ट है। फर्स्ट, जो मेटल इटसेल्फ है वो स्क्रैच हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको केयरफुली रब करता हूँ देन आप देखेंगे कि जो स्क्रैच है वो लेवल 3 से काफ़ी माइनर है, लेवल 4, 5, 6, 7 पे यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। और अगर लेवल 4 से आपका बैक पैनल स्क्रैच हो सकता है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक निकल, प्लैटिनम, इन सब से आपके बैक पैनल पे आसानी से स्क्रैच पड़ जाएगा। फन फैक्ट क्या है, जो अगेन जो सॉफ्टवेयर मटेरियल है लाइक सिल्वर और गोल्ड वो इटसेल्फ इसके कांटेक्ट में आने से स्क्रैच हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा एलिमेंट लूज करेंगे। जैसे कि ये तो सिल्वर है और अगर हम गोल्ड ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ गोल्ड के पार्टिकल भी धीरे धीरे लूज हो रहे हैं एक्चुअली इस रिंग से। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, बट उससे पहले हम यहाँ पे एक ट्विस्ट टेस्ट फॉर्म करते हैं। ऐसा टेस्ट मैं पहले परफॉर्म करता था, आपको याद होगा, जिसको मैं डिस्टॉर्शन टेस्ट कहता था। फोन को रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन ऐसे ट्विस्ट किया जाता है। अब इसी फोन है, पतला है, स्लिम है, थोड़ा सा बिग भी होता है, सो प्रॉब्ली किसी भी डायरेक्शन से फोन ऐसे बेंड हो सकता है। एंड यू रिमेंबर वीवो Z1 Pro फर्स्ट स्मार्टफोन था जो कि इस तरीके के टेस्ट में फेल हो गया था। अब मैं बहुत हाई प्रेशर तो नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट मैं कैजुअल फोर्स लगा रहा हूँ, बट स्टिल उस तरीके के टेस्ट में अभी तक तो यहाँ पे कोई डैमेज नहीं हुआ है एंड फोन परफेक्टली वर्किंग है, टच ये सभी चीज़ें प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या बेंड के टर्म्स में फ़ोन बेटर निकलता है कि नहीं निकलता है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं, 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लेक्स तो आया था बट आई थिंक वो अपनी शेप में वापस जा चुका है। प्लास्टिक फ्रेम का एक एडवांटेज ये होता है कि वो धीरे धीरे अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। अगर मेटल होता है तो वहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। Alright, let's see, rear डायरेक्शन से बेंड करते हैं फ्रॉम द बैक पैनल। काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी फ़ोन में एज सच कुछ डैमेज नहीं हो रहा है और फ़ोन अभी भी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। और आज मैं फर्स्ट टाइम एक नया ड्रॉप टेस्ट भी परफॉर्म कर रहा हूँ और वो है सैंड पेपर ड्रॉप टेस्ट। अब ये मुझे तो नहीं पता था कि ये एक्चुअली किया जाता है, बट ओप्पो इटसेल्फ ये टेस्ट परफॉर्म करती है। और सैंड पेपर आप सभी जानते हैं, इसमें क्या होता है,
पेपर, ग्लू, देन सैंड। सैंड सब आप सभी जानते हैं काफ़ी आसानी से डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकती है। राइट, मैं फ़ोन को डिफरेंट एंगल से ड्रॉप करता हूँ। तो आप स्केल देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टॉप 6। राइट, फर्स्ट हम वेस्ट हाइट यानी कि जो 2 फीट की हाइट होती है वहाँ से फ़ोन को ड्रॉप करते हैं। वाह, दैट इज़ रियली हाई। राइट, नो प्रॉब्लम। डिस्प्ले कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं 2 फीट। एक्चुअली ये कॉर्नर इम्पैक्ट से आया था, इस कॉर्नर से यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, तो हम फिर से ड्रॉप करते हैं। आपकी फिर से कॉर्नर पे गया, इस कॉर्नर से गया था। ओके, ऑलराइट, चलिए अब ये रियर साइड से देखते हैं ये ग्लास कितना सॉलिड है। ओके, एंड हियर वी गो। यप, परफेक्टली वर्किंग। ऑल्सो कंपनीज जो टम्बल टेस्ट करती हैं वो प्रोबेबली स्टेनलेस स्टील के बॉक्सेस में होता है। दैट इज अगेन नॉट श्योर कितना रियलिस्टिक होता है, बट वैसा भी टेस्ट परफॉर्म किया था। स्टेनलेस स्टील की हार्डनेस आप सभी जानते हैं काफ़ी टफ होती है, लाइक ग्लास की इक्विवेलेंट होती है। 5.5 स्केल पे होता है। एंड डिस्प्ले साइड ड्रॉप करते हैं ये अराउंड 2 फीट हाइट से, और मार्बल पे लेट्स सी 3 2 1 एंड नथिंग। डिस्प्ले परफेक्टली ओके है। ऑलराइट, चलिए कपल ऑफ सैंड टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। सैंड पेपर ड्रॉप टेस्ट एक्चुअली। तो मैं फोन को दोनों साइड से गिराता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये गया 3 2 1। उप्स, एंड जैसा एक्सपेक्टेड था देखिए वैसा ही हुआ। सैंड पे सरफेस पे गिरते ही इसका बैक पैनल क्रैक हो चुका है। नॉट श्योर कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, और सैंड काफ़ी टफ होता है, सो आप सभी जानते हैं क्या हो सकता है। नाउ लेट्स ड्रॉप फ्रॉम दी 5 फीट हाइट। आई एम श्योर यहाँ से टूटेगा ही, फिर भी लेट्स गिव इट ट्राई। नो, यहाँ पे इस साइड से नहीं टूटा। ओके, हाइट इंक्रीज करते हैं। बैक पैनल तो ऑलरेडी शैटर्ड है, अब हमें डिस्प्ले टेस्ट करना है। लेट्स सी क्या होता है। हम हाइट इंक्रीज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये गया 5 फीट की हाइट जो मोस्टली जनरल होती है। ओके, 3 2 1। ओह, यप, प्रीटी बैड। और गिरते ही यहाँ से कॉर्नर इम्पैक्ट हुआ है और डिस्प्ले इसका टूट चुका है। यप, फर्स्ट 5 फीट ड्रॉप से, जहाँ से आई थिंक टच इसका रिस्पॉन्सिव भी नहीं हो गया। देखिए टच काम नहीं कर रहा है। यू सी, अगर मैं इसको स्वाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इसका टच काम नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट भी नहीं ले रहा है। लुक्स लाइक जो इसकी डिजिटाइजर है वो एक्चुअली डेड हो गया है। एंड ये सभी तो वर्क कर रहे हैं बटन्स, बट एक्चुअली टच नहीं काम कर रहा है। ऑलराइट, चलिए हम दूसरे साइड से भी ड्रॉप करते हैं 5 फीट हाइट। इस साइड से गिरने से तो कुछ नहीं हुआ, इम्पैक्ट एक्चुअली जैसे यहाँ पे हुआ था, बट अगेन डिस्प्ले का टच नहीं काम कर रहा है। ओके, बैक पैनल तो ऑलरेडी डैमेज है, लेकिन हमें ये चेक करना है क्या इम्पैक्ट लगने से कि इसका डिस्प्ले डेड तो नहीं होता। मोस्टली एमोलेड डिस्प्ले आपने देखा होगा इम्पैक्ट से टूट जाते हैं। ओके, हियर वी गो। नो, डिस्प्ले डेड तो नहीं हुआ है, बट सर्टेनली अनरिस्पॉन्सिव हो गया है। लास्ट टेस्ट, यहाँ पे ये चेक करना है कि जो डिस्प्ले इसका ऑन है अब वो डेड होता है कि नहीं होता है। ओके, हियर वी गो। एंड 6 फीट, 5 फीट है एग्जैक्टली, नॉट 6 फीट। डिस्प्ले और ज़्यादा क्रैक हो गया है, बट अभी भी अनरिस्पॉन्सिव है। सो यप, एट द लास्ट गाइस, रेनो 5 प्रो हमने देखा था। ये फ़ोन अभी वो देखिए परफेक्टली वर्किंग है एंड परफेक्ट गोरिल्ला ग्लास 5, कोई इश्यूज़ नहीं हुई थी सेम प्लेस पे ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने पे। बट एक्चुअली रेनो 6 भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ पे भी कोई इश्यूज़ नहीं थी। मेटल के फ्रेम ज़्यादा सॉलिड होते हैं,
फर्स्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ देखा, ऑब्वियसली जो फ्रेम है वो प्लास्टिक बिल्ड यूज़ किया गया, नॉट श्योर ऐसा क्यों, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा वेट में। और जो ग्लास इटसेल्फ है वो भी उतना बेटर नहीं निकला, स्पेशली रियर पैनल, जो इस तरह के पैनल बनाए जाते हैं प्रॉब्ली वो ज़्यादा स्क्रैच प्रूफ नहीं कह सकते हैं आप, आसानी से आपको लेवल 3 से स्क्रैच पड़ सकता है। सो गुड फ़ोन, नॉट वेरी ड्यूरेबल इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप में, अदरवाइज बेड में ओके, स्प्लैश टेस्ट में ओके है, एंड ट्विस्ट टेस्ट काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन टेस्ट उसमें भी ओके है। So that's it guys for the Reno 6 Pro. My choice is Reno 6 is more durable and looks more classy than the Reno 6 Pro.